नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। आप लोगों ने काफी जो कि चढ़ भर के हिस्सा लिए थे ट्विटर कैंपेन में। 21 सितंबर को जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसके ऊपर हम लोग सर से बात करने के लिए मौजूद हो चुके हैं और जानेंगे कि ट्विटर कैंपेन का क्या रिस्पांस मिला। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, ट्विटर कैंपेन 21 सितंबर को लगातार रीट्वीट और ट्वीट हो रहा था, इसका रिस्पॉन्स क्या निकल के आया है? देखिए, जहां तक बात पहुंचना था पहुंचा। जो मामला है फंसा हुआ उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि आंसर की काहे नहीं जारी होता है, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं अपलोड किया जाता है, क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या जो सीएम से ऑर्डर आता है या कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उसके थ्रू पास कराने के लिए बोला जा रहा है। सो आगे के सवालों में इसका डिटेल्स में बताऊंगा, आप पूछते जाइएगा। मेन है कि लड़के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल कभी ट्विटर में आपको ट्रेंडिंग कराइए नहीं थे। एक इतिहास रखे, 1,24,000 कराकर और पूरा इंडिया में एक दिन तक पूरा ट्रेंडिंग करते रहा, अपना बात पहुंचाए। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है और जो कि देखिए आंसर की अभी तक कुछ नहीं जारी किया जाता है। इसके लिए जो आपको मैनुअल बनाया गया एग्जाम से रिलेटेड जो कैबिनेट ने पास किया है उसमें ही साफ साफ इसके लिए जो है नहीं है कि आंसर की जारी करना। कोई भी दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी ऐसा नहीं कि सीएसबीसी। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोग को जानने का नहीं उतना मिल पा रहा था आखिर क्यों नहीं आखिर जारी किया जाता है। तो जो जानकारी मिला, जो आयोग से भी मिला कि आंसर की नहीं जारी किया जाता और वो जो जारी किया जाएगा उसके लिए थोड़ा बदलाव बड़े स्तर पर करना पड़ेगा। और आप लोगों का जो मामला होगा ये सीएसबीसी से नहीं सॉल्व होगा, ये होगा मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से, या आपको सीएम जो है ऑर्डर दे देंगे। तो हम लोग सीएम ऑर्डर दे, हम लोग उससे कल ही इसमें काम लगा देंगे। लेकिन अभी आंसर की कोई जारी से रिलेटेड ऐसा उनके द्वारा, अब फोन भी कर पूछेगा, कुछ भी कीजिएगा, साफ बोलेंगे कि आंसर की नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं है। सीएसबीसी के जो हाथ में है क्वेश्चन पेपर को कहां छापने भेजना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, सिलेबस क्या होगा, जो वो भी कैबिनेट से आता है। सिलेबस भी इस बार पहले 12th लेवल पर लिया जाता था, लेकिन सिलेबस बदला गया 21,391। वो कैबिनेट ने डिसीजन डाला और कैबिनेट डिसीजन आया उसके बाद ही बदला गया, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है बिहार एसएससी का, उसमें भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया और कैबिनेट बस एक डिसीजन बना कर दे दे कि आंसर की हर परीक्षा का जारी किया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो ये बिहार पुलिस से नहीं, बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, बिहार एसएससी सब में जारी किया जाएगा। तो क्या राय बन रहा है, ये पत्र जो है कि सीएम साहब को लिखा जाएगा? पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेल कर सीएसबीसी को अपने अभ्यर्थी प्रॉब्लम जो है उसे अवगत कराएं। और कुछ लोग जो है हम लोग अपना एक अलग चैनल के थ्रू सोच रहे हैं कि जाएं और अपना मिले, यानी चैनल मतलब कि कोई ना कोई पार्टी के थ्रू जाकर कोशिश करे अपने बातों को रखने की। अगला विधानसभा चुनाव है तो कम से कम जरूर प्रेशर बनेगा। और इस भर्ती के बाद अब देखिएगा कि 20,000 कांस्टेबल की भर्ती फिर आ रहा है, दरोगा की भर्ती आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता देखने को मिलेगा। बेहतर तरीके से एग्जाम होगा, लड़के संतुष्ट होंगे, आयोग पर विश्वास करेंगे। और आयोग में भी जो ये भ्रष्टाचार बढ़ रखा था, अब देखिएगा पिछला जो चेयरमैन थे, 689 पदों का जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला गड़बड़ाए थे, हो सकता है कि इस बार जो है चेयरमैन है वो समझे इस बातों को और जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस मामला ना गड़बड़ाए और अच्छे से जो है सब चीज जारी कर दिया जाए, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए और बेहतर तरीका से फिजिकल भी करा दिया जाए। सर, जैसे कि आपने कल के वीडियो में बोले थे कि हम सीएसबीसी के बोर्ड में गए थे, तो बोर्ड में आप गए तो बोर्ड से क्या रिस्पांस आपको मिला? क्या देखिए, सीएसबीसी के बोर्ड में नहीं गए थे, सीएसबीसी के ऑफिस में नहीं गए थे, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि उनसे हम लोगों ने अपना संपर्क साझा और पूछा, तो उनके द्वारा, उनके ऑफिसर द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा, यहाँ तक कि चेयरमैन के भी आपको जो वक्तव्य है उसके अनुसार वो 2 दिन का भी समय मांगे और उनके अनुसार जो है ये कहा गया कि हमको समय दीजिए 2 दिन सोचने के लिए, ठीक है, लेकिन आपका जो मामला है ये मामला आपको जहां पहुंचना था वह पहुंच गया है। पूरे बिहार में लगभग सभी लोग जान चुके हैं, विपक्ष के लोग भी जान चुके हैं, पक्ष के लोग भी जान चुके हैं। अब मामला सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग वहां पर बात पहुंचा पाते हैं और अपने बातों को रख पाते हैं। इसमें सभी टीचर का भी जरूरत पड़ेगा, बढ़ चढ़कर सपोर्ट करेंगे, सब लोग मिलने जाएंगे तो जरूर ये बात माना जाएगा। सुने थे कि सर आरजेडी के तरफ से भी, हाँ, आरजेडी के तरफ से आपको सपोर्ट किया गया है, आपको ट्वीट किया गया है उनके तरफ से भी। पक्ष के भी बहुत से लोग हैं जो है जेडीयू से, बीजेपी से हैं, वो भी ट्वीट किए हैं, बढ़ चढ़कर बहुत लोगों ने ट्वीट किया है। युवा में देखिएगा, युवा बहुत जो लीडर है वो भी ट्वीट किए हैं। तो सब लोगों ने हाथों हाथ लिया कि भाई जब यूपी में हो सकता है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। और इसके चलते आप देखिए क्या प्रभावित हो रहा है कि आप मात्र 1 महीना देते हैं फिजिकल के लिए और फिजिकल इतना हार्ड लेते हैं, रिजल्ट आने के बाद 1 महीना मिलता है और कमांडो जैसा फिजिकल होता है उसी पर आपको मेरिट बनता है। तो आखिर लड़के घर से निकले, अभी निकले, तब उसके लिए अभी आंसर की चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो कि अलग अलग देखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, अलग अलग दिनों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। परसेंटाइल लागू है, परसेंटाइल लागू का पहला ही नियम होता है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, कटअप जारी करना चाहिए। परसेंटाइल का नियम ही होता है। अब कोई भी परसेंटाइल देख लो, इंडिया का कोई भी परसेंटाइल उठाकर देख लो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कोई भी परसेंटाइल उठाकर देख लो, सेम नियम है। ये पहली बार इतिहास बना कि अलग अलग एग्जाम लिया गया, अलग अलग जिले का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट टाइप का, लेकिन ये भी इतिहास बनने जा रहा है कि परसेंटाइल होते हुए भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो सर मान लीजिए हम लोग मेल करें या सीएम को पत्र लिखें, अगर सीएम साहब ना माने तब क्या किया जाएगा?
देखिए ना मानने, देखिए अब अभी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से ही कुछ बात रखेंगे। अगर हम लोग को लोकतांत्रिक तरीके से कुछ अधिकार दिया भी गया है कि हम लोग आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसका भी आपको प्लेटफॉर्म खुलेगा, उसका भी चैनल खुलेगा। लेकिन अभी जो है अपने तरीके से कोशिश करने के लिए, और लड़के पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगे हैं, नई भर्ती आ रहा है, अपना फिजिकल पर भी ध्यान देना है। मैं नहीं चाहता कोई भी लड़के का जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक अगर केस चला जाता है, कैरेक्टर खत्म, तो फिर कोई नहीं साथ दे सकता है, बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात मंगवाने की जरूरत है, प्रेशर डालने की जरूरत है, बात पहुंचाने की जरूरत है, और एक बार पहुंचेगा उसका कारण बता दिया जाएगा तो जरूर ये बात हो जाएगा कि आपका लड़कों के पक्ष में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। रिजल्ट आने की बात किया जाए तो 21 से 3 सेकंड में का रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखिए मैं जो है प्रॉपर नहीं ये बता सकता, जिस तरीके से आयोग काम करता है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन साझा करता है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है, अक्टूबर लास्ट तक आपको, क्योंकि इसको जल्दी से फिजिकल भी कराना है, विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा उससे पहले ये सभी कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो आपको वही अक्टूबर लास्ट तक। कटअप की बात करें थोड़ा सा, तो मेल और फीमेल में कितना का अंतर रहेगा? कब तक कटअप तो जारी होगा नहीं, लेकिन कटअप कितना आ सकता है? नहीं, इस बार में भी हो सकता है कटअप जारी, कटअप आ सकता है, हाँ, तो संभावना है। हाँ, मुझे जितना 80 से 85% है, यानी कि जितना जानकारी दिया गया है कि सर परसेंटाइल है, अब कटअप आएगा, मतलब आप लोग निश्चिंत रहिए, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ जरूर आएगा। नया चेयरमैन है, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो ये बड़ी विफलता की बात है, और करेंगे, मुझे लगता है कि कटअप आपको आएगा। बाकी जो है आंसर की ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आपको अपलोड करना है, इसके लिए क्वेश्चन अपलोड करने के लिए टेक्निकल पहले आपको पूरा वेबसाइट को ये करना पड़ेगा, उतना एमबी का करना होता है, ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, तो काफी समय भी बीत चुके हैं। क्या सोच रहा है आयोग, अंदर से जरूर एक नोटिस जारी कर बताना चाहिए इनको कि हम लोगों के मन में क्या है और क्या दुविधा हो रहा है। जैसे 7, 11, 18, 21, 25 ये निम्नलिखित डेटों पर जो कि बिहार पुलिस ने एग्जाम लिया था, क्या इसमें परसेंटाइज लगेगा? हमेशा लगेगा, अब दिया है नोटिस में 7%। मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 तारीख जो पेपर हुआ तो उसका क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग था, हाँ। जिस दिन का पेपर हुआ अलग अलग लेवल है। परसेंटाइल वही होता है कि डे वाइज जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सामान्यकरण किया जाता है, यानी नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन कर कर उसके बाद देखा जाता है मैक्सिमम मिनिमम स्कोर के बीच में, और हर एक आपको शिफ्ट को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर किसी का हार्ड शिफ्ट होगा तो उसमें ओबीसी से बात है, एवरेज स्कोर कम हो जाता है तो उसको और ऊपर कर दिया जाता है, जिसका इजी होता है उसको बराबर या थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। तो ये नियम लागू किया जाता है और उसके अनुसार कटअप तैयार किया जाता है कैटेगरी वाइज। मतलब ये कंफर्म है कि लग जाएगा? एकदम लगेगा आपको। लड़कियां जो है कि फिजिकल के लिए घर से दूर दराज नहीं जा पा रही हैं, बहुत और छात्र भी हैं जिनको मन में ये चल रहा है कि पता ना मेरा मार्क्स बन पाएगा, मेरा रिजल्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक ने बहुत ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि सेटिंग वगैरह भी चल रहा है। इसके ऊपर क्या बोलिएगा? जो उमर खाली वाला है वो तो निराधार है, लेकिन आप इस बात को देखिए कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि ये, मैं किसी आयोग का दुश्मन तो हूं नहीं, आयोग तो मुझे पैसा देता नहीं है, मैं आपको आयोग को पैसा देता हूं, ऐसा आपके जैसा मैं भी सिटीजन हूं, यहाँ का एज अ टीचर हूं, पढ़ाता हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट का सिर्फ पढ़ाई नहीं कराना है, उनको आपको डायरेक्शन में दिखाना है, और उनका अगर आवाज़ है तो बुलंद भी करना है, अगर मेरे पास वो अगर सपोर्ट सिस्टम है या वो जो बात है। मेरे कहने का ये मतलब है कि लड़के जो डिमांड करते हैं वो जायज़ डिमांड है, तो जायज़ डिमांड पर हम बोल सकते हैं, ठीक। इतना अधिकार मुझे संविधान भी दिया है, और लोकतांत्रिक देश में इतना अधिकार तो आप किसी को मिलता है। दूसरा नंबर की जो ओमआर सीट वाला बात होता है, ये ओमआर सीट वाला जब भी बात होता है तो अंदर की ही बात होता है। अभी आप देखिएगा कि संजीव मुखिया के बेटा पकड़ा गया है, आज का न्यूज में बता रहा हूं आप लोगों को, वो बोल रहा है कि अपने माँ को हम चुनाव जिताने के लिए, मंत्री बनाने के लिए हमने क्वेश्चन पेपर लीक किया है, और वो क्या है, वो आपके हमारे जैसा छोटा मोटा कोई नहीं है, वो पीएमसीएच का डॉक्टर है। पीएमसीएच समझ रहे हैं ना, यहाँ के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका डॉक्टर रह चुका है, और वो जो बता रहा है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ छपा रहा है वो अंदर के लोग दिए हैं। अब आप खुद ये निर्णय लीजिए कि अंदर के लोग जब दिए हैं तो अंदर के लोग का भी तो वो चीज़ पता होना चाहिए ना कि ये कौन किया है ऐसा चीज़, उनको वहाँ से हटाना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, उसका साफ साफ निकलना चाहिए कि अंदर के ऐसे लोग थे, मिले हुए थे। मेन यही चीज़ है, हमको नहीं अपना रिजल्ट देना है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, बात यही चीज़ है कि हमारा तो एज भी खत्म हो चुका है, जितना एग्जाम देना था मैंने दे रखा है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि लड़कों में जो असंतुष्टि है उसे संतुष्टि में कैसे बदला जाए, जो पारदर्शिता लाया जा सकता है किसी भी आयोग में, किसी भी एग्जाम में, जैसे बीपीएससी में आप देखिएगा कि आपको उसके आंसर के आपको जारी किया जाता है, ऑब्जेक्शन लिया जाता है, वो पारदर्शिता कैसे लाया जाए। और कोर्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने दरोगा में कोशिश किया था 2018 में, जो हम लोग 2017 वाला 2018 में हुआ था, हम थे उसमें, और हम लोगों ने कोशिश किया था, ये बात रखा गया था कि आप क्वेश्चन पेपर जारी कीजिए। कोर्ट ने भी यह बात उठाया था कि भाई क्वेश्चन पेपर जारी करने में क्या दिक्कत है, एग्जाम देने जाओगे तुमको क्वेश्चन पेपर देने में क्या है, जबकि कौड़ी के भाव इसे बेच देते हो। तो बात यही है, और जो ये बात आ रहा है ना उमर सीट रंगने का, ये लड़के उठा रहे हैं, और लड़के अपने से बता रहे हैं कि सर देखिए यहाँ पर ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है, तो उनके मन का दुविधा तभी दूर होगा जब पूरी तरीका से पारदर्शिता दिखाई देने लगेगा। बहुत ऐसे जगह पर हम सेंटर पर गए थे, एग्जाम वगैरह लिए, एग्जाम रिव्यू किए थे, उसमें बताया जा रहा था कि बहुत ऐसे छात्र जो क्लास में मतलब 30 से 35 क्वेश्चन ओएमआर रंग रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दे रहे थे। तो और वहीं उसमें जो है कि टीचर लोग समझा रहे हैं ऑलरेडी कि आपका जो है कि ओएमआर सीट कुछ अलग जाएगा, मतलब
सभी बच्चों के समझ साथ रहे नहीं हैं, जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो था मिनिमम 50 से जो कम रंगेगा उसका नेम लिख लिया जाता था, रोल नंबर लिख लिया जाता था, सही बात किया गया था इस बार। और ये जो बात किया गया था, आप याद कीजिए, एक आपको एक्साइज कांस्टेबल में आरा का एक आईपीएस ने इस पर डिसीजन लिया था, डीएम ने डिसीजन लिया कि हमारे सेंटर पर जब हम चेक करने गए तो वहां पर तो खाली छोड़ दिया गया था लड़कों द्वारा। आखिर क्यों खाली छोड़ा जाता है? सो वहां से लेटर लिखा गया और वहां से संचार माध्यम से ये कहा गया कि जो लोग भी खाली छोड़े होंगे उनका रिजल्ट नहीं होगा, नहीं तो ये क्या होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम जो है उठकर बोलेगा कि नहीं ये लड़का ने क्वेश्चन छोड़ा था। अभी मामला क्या है, अब समझने की कोशिश कीजिए। पालाना मामला, हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया गया है इंचार्ज के तौर पर, आप देखिए एज अ गार्जियन के तौर पर वो डीएम और एसपी को बना दिया गया है, एज अ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी पुलिस के वाला सबसे बड़ा। अब वो लड़ेंगे ये चीज कि हमारे सेंटर पर या जो हमारे क्षेत्राधिकार में जितने सेंटर थे उसका मेरे देखरेख में जो खाली छोड़े गए हैं उनका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, उनका नंबर लिखा गया है, रोल नंबर लिखा गया है, और उस आधार से वो जवाबदेही तय करेंगे कि हमारे जिला के ये छोड़ा गया था, इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है, अब इसका 9 कटअप जो है परसेंटाइल में इसका कैसे इतना आ सकता है। आप बहुत अंदर की ये चीज़ है, समझने की चीज़ है। आप जब अंदर काफ़ी जाइएगा ना, एग्जाम लिया कैसे जा रहा है, क्या इसमें पैटर्न अपनाया जा रहा है, किस किस रंग का पेपर था, हरा काला बॉक्स जो है, नीला बॉक्स क्या था, ये सब ये बहुत अंदर का चीज़ है। एग्जाम ठीक हुआ है, मैं नो डाउट, लेकिन ये जो लड़कों का डिमांड है इसे भी पूर्ति करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान आपको मिला होगा, और आपको अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद से कोई भी आपके मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर हम उस कमेंट को लेकर के सर के पास पहुंचेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।